नो सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, ओके डन। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा था और काफी इजी पोर्शन है ये। लाइक डिटरमाइन द क्यूबिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 0, एफ ऑफ 3 गिवन है आपको 4, एफ ऑफ 4 गिवन है 7। तो यार ये काफी सिंपल और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हो आप इसे। लाइक एफ ऑफ 1 0 है तो वन फैक्टर विल बी एक्स माइनस 1, एफ ऑफ 2 0 अदर फैक्टर विल बी एक्स माइनस 2। सो एफ ऑफ एक्स क्लियरली एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और रिमेनिंग है एक 1 डिग्री या फिर लीनियर पॉलिनोमियल, यू कैन राइट ax प्लस बी। अभी ax प्लस बी में कितने वेरिएबल्स है बोलो? 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स। इसके लिए एग्जैक्टली आपको 2 इंफॉर्मेशंस गिवन होना चाहिए, और वो है यहाँ पे f of 3 4 एंड f of 4 7। सो स्टार्टिंग में x इज इक्वल टू 3 पुट करोगे, इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 4 इक्वल्स टू 7। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, यू विल फाइंड a एंड b। फाइनली आ गया इसका आंसर। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, अगेन चीजें ऑप्शंस पे डिपेंड करती हैं। अच्छा, एक बात ये भी बताओ, जैसे यहाँ पे इसका एक रूट है x इज इक्वल टू 1, सेकेंड रूट इज x इज इक्वल टू 2, एंड थर्ड रूट इज x इज इक्वल टू माइनस x प्लस b। x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। लाइक एक रूट ये हो गया ना, x इज इक्वल टू 1, यस सेकेंड रूट इज x इज इक्वल टू 2, एंड थर्ड रूट इज x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। और b और ये आपको ऑलरेडी गिवन तो नहीं है, हम लोगों ने फाइंड किया ये, तो माइनस b अपॉन a। क्लियर? ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, डिटरमाइन द डिग्री पॉलिनोमियल f of x such that f of 1 f of 2 f of 3 0। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, वन फैक्टर x minus 1 अदर x minus 2 एंड थर्ड वन इज x minus 3। 4 डिग्री पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे होना चाहिए ax plus b। ठीक है, इसके लिए 2 इंफॉर्मेशंस गिवन है ऑलरेडी, f of 4 5 एंड f of 5 इज इक्वल टू 8। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, यू विल फाइंड a एंड b। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये सारे सिंपल क्वेश्चंस ही हैं, में कोई डाउट हो तो आप लोग बोल सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लाइक एफ ऑफ एक्स इज 0 ओनली फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, और एफ ऑफ एक्स है क्वाड्रेटिक यानी कि 2 डिग्री पॉलिनोमियल, लेकिन इंफॉर्मेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स वेनिशेस ओनली फॉर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं क्या, बोलो? नो सर, सेम फैक्टर्स। हाँ, डेफिनेटली सेम होना चाहिए, वरना उसके 2 डिफरेंट रूट्स आ जाएंगे। तो ये हो गया x माइनस 1 x माइनस 1। ठीक है, इसके लिए केवल एक ही इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आपको, क्योंकि वेरिएबल एक ही है यहाँ पे ये, और उसके लिए गिवन है f of 2 is equal to 4, so x is equal to 2, value equals to 4, finally a is equal to 4। simple question। next question is this, x minus a is a factor of this polynomial, find out the value of b। clearly x minus a फैक्टर है, यानी इसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर कितना आना चाहिए बोलो? 0। तो f of a should be 0। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, फिर ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, और इसमें आई थिंक हम लोगों ने एक या 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, देखते हैं। Statement is every polynomial f of x can be expressed in terms of its roots, यानी f of x is equal to 0। अच्छा, आप लोगों ने वो पढ़ा है क्या, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। यस सर। वो यहीं से आता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट है लेट्स से अल्फा और बीटा। अभी एक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कि एवरी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स, यानी कि इस पॉलिनोमियल को आप लिख सकते हो अल्फा इनटू x माइनस बीटा, और यहाँ पे कांस्टेंट भी आता है, तो कांस्टेंट क्या अप्लाई करोगे, a। क्लियर? अभी इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये नोट नहीं करना आपको, जस्ट देख लो एक बार, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्चुअली ये अभी एक आइडेंटिटी है, जितना एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में है सेम एक्स स्क्वायर राइट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर कितना है बोलो? ए एक्स स्क्वायर। राइट साइड में भी एक्स स्क्वायर कितना है बोलो? ए एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स चेक करते हैं, लेफ्ट साइड में कोफिशिएंट, अरे यार ये कौन बदतमीजी कर रहा है?
सानिका बेटा आपके यहाँ से कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, इसको बंद करो, ठीक है। ओके, लेफ्ट साइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है बोलो b, और राइट साइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है बोलो -8 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। आर्य सूर्यवंशी क्लियर है? यस सर। हाँ, तो वो यहां से आता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। आप कांस्टेंट टर्म कंपेयर करो, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म कितना है बोलो c, और राइट साइड में कांस्टेंट टर्म कितना है बोलो अल्फा बीटा अल्फा बीटा इज इक्वल अल्फा बीटा। हाँ, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। क्लियर? यस सर। ये सारी चीजें यहीं से आती है एक्चुअली, ये फैक्टराइजेशन से ही आता है सब कुछ। ओके तो फिर लास्ट क्वेश्चन था नेक्स्ट टर्म पे दिस f of x is a 4 degree polynomial such that f of 1 is equal to 1, f of 2 2, f of 3 3, f of 4 4, f of 5 है 6। डिटरमाइन करना है आपको ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल। तो क्लियर है यार, f of 1 1 है, लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं उनके लिए f of का वैल्यू कितना आना चाहिए 0, रिमाइंडर शुड बी 0। तो f of x, हाँ, लाइक f of 1 is equal to 1, f of 2 is equal to 2, f of 3 is equal to 3, f of 4 is equal to 4। तो इस इंफॉर्मेशन से आप ये बोल सकते हो कि लाइक f of x is equal to x only for x is equal to 1 2 3 and 1 2 3 4 हाँ, अभी x को 4 यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड लेके आओ, तो ये हो गया f of x minus x is equal to 0। एक सेकेंड के लिए इसको बोल रहे हैं g of x, वैसे रिक्वायरमेंट है नहीं g of x बोलने का, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए सपोज करो ये है g of x, तो ये हो गया g of x is equal to 0। तो बेसिकली g of x is equal to 0 के रूट्स आ रहे हैं 1 2 3 4, यानी आपने 1 पुट किया होगा तो रिमाइंडर 0 है, 2 पुट किया होगा तो रिमाइंडर 0 है, x minus 3 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0, x minus 4 डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0। सो क्लियरली g of x का वन फैक्टर विल बी x minus 1, second x minus 2, third x minus 2 minus 3 and fourth x minus 4 x minus 4। हाँ, एक कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ता है यहाँ पे आपको। क्लियर? यस सर। ओके, तो g of x is f of x minus x। सो अभी माइनस x को लेके आओ राइट साइड, तो ये हो गया f of x is equal to 8 times x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4 plus x। अभी कांस्टेंट डिसाइड करोगे क्योंकि यहाँ पे केवल है एक ही वेरिएबल, तो इसके लिए फिफ्थ इंफॉर्मेशन गिवन है आपको f of 5 is equal to 6। तो यहाँ पे पुट करोगे आप x is equal to 5 equals to है 6, a is equal to 1 upon 24। फाइनली 4 degree polynomial is this। Any doubt? नो सर। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और यार, ये जो आप a अप्लाई करते हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोएफिशिएंट। हाँ, लीडिंग कोफिशिएंट का मीनिंग क्या है? लाइक 4 डिग्री इक्वेशन है, तो x टू द पावर 4 का जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। लाइक सपोज करो 5 डिग्री इक्वेशन है, तो इसमें जो x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट होगा उसको आप लीडिंग कोफिशिएंट बोलोगे। जैसे सपोज करो इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है 2x 6 minus 1 is equal to 0, तो इसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या है बोलो 2। क्लियर? तो बेसिकली जो आप a अप्लाई करते हो ना, ये लीडिंग कोफिशिएंट होता है और यही मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट होता है। तो एक चीज समझ में आ रहा होगा, आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे, दिस को मल्टीप्लाई, तो मैक्सिमम x टू द पावर कितना आने वाला है बोलो 4, और उसके मल्टीप्लाई में आएगा ये, यस और नो? यस सर। यानी ये x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट हो गया और यही लीडिंग कोफिशिएंट है। एनी डाउट? नो सर। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x is a 4 degree polynomial with leading coefficient two such that f of 1 is equal to 1, f of 2 is equal to 4, f of 3 ये है 9
f of 4 is equal to 16, determine f of 5. ये क्वेश्चन है. f of x is a 4-degree polynomial such that leading coefficient है 2 और ये सारे को इंफॉर्मेशन आपको गिवन है. f of 1 1, f of 2 4, f of 3 9, f of 4 16. फाइनली डिटरमाइन करना है आपको f of 5. ये क्वेश्चन है. करो, स्टार्ट करो. आंसर शुड बी अ इंटीजर, कंपलसरी नहीं है. ठीक है, एक नंबर आएगा, फ्रैक्शन भी आ सकता है. ओके, स्टार्ट करो. ओके, शिव प्रसाद 73 आंसर. ओके, देखते हैं. वरद थोराट 73. ओके, ओके, तो काफी स्टूडेंट्स का आंसर है 73. स्टार्ट करते हैं. So f of x is a 4-degree polynomial with leading coefficient 2 such that f of 1 is equal to 1, f of 2 है 4, f of 3 9, f of 4 16. ठीक है, तो ये आपको क्लियरली समझ आना चाहिए. लाइक f of x is equal to क्या रिलेशन है, बोलो? x स्क्वायर.
हाँ ये तो यार अपने आप से दिखेगा, Square. इसका कोई मेथड नहीं है। लाइक 1 है तो 1 2 4 3 9 4 16 डन। इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 2 3 एंड x इज इक्वल टू 4. So f of x minus x square is equal to 0. This statement is valid for x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3 and x is equal to 4. एक सेकंड के लिए आप इसे कंसीडर करो g of x, तो g of x is equal to 0 for x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3 और x is equal to 4. तो क्लियर है कि g of x का एक फैक्टर होगा x minus 1, सेकेंड x minus 2, थर्ड x minus 3 एंड फोर्थ x minus 1, क्योंकि इन पे g of का वैल्यू आ रहा है 0. आपको एक कोफिशिएंट भी अप्लाई करना होता है। क्लियर? g of x is f of x minus x square. तो फाइनली f of x is equal to a times x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4 plus X square. any doubt? No, sir. No. ठीक है, No, sir. नाउ वैल्यू ऑफ a, तो आपको लीडिंग कोफिशिएंट गिवन है यहाँ पे कितना बोलो? 2. 2. तो यार डेफिनेटली x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट, इसी को हम लोग बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट, एंड दिस इज 2. एंड फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, F of 5. तो इसमें 5 पुट करो, 4 3 2 1 और 25, 73. तो 8 और 48, so 25 plus 48, so final answer is 70. अच्छा. हाँ ये इसका आंसर है। एनी डाउट? No, sir. सिंपल क्वेश्चन है, बताओ कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर से जाते हैं, एक 4 डिग्री इक्वेशन कंसीडर करते हैं, ax4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e, तो ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। क्लियर? एनी डाउट? No, sir. No. No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, मेरी नानी बचपन में अक्सर f of x is a 4 कहानी डिग्री था राजा, पॉलिनोमियल। एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर ऐसी कहानियां किसी को अच्छी नहीं लगती। बेटा अभी कोई कहानी सुनने के मूड में नहीं है रुचा, इसको बंद रखो। ठीक है, f of x is a 4 डिग्री पॉलिनोमियल सच दैट, वैसे ये स्टेटमेंट मैथमेटिक्स के लिए सही है यार, ऐसी कहानियां किसी को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, करना पड़ेगा। f of x is a 4 डिग्री पॉलिनोमियल such that leading coefficient is 2 and f of 1 is equal to 1, f of 2 is equal to 16, f of 3 is equal to 81 and f of 4 is equal to 256. Determine f of 5, ये क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करो। So finally, we have to determine the value of f of 5.
क्वेश्चन इज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f(5), ये क्वेश्चन। Yes. ओके, सो काफी लोगों का आंसर आ रहा है 673। चेक करते हैं। ओके, तो f of x इज अ 4 डिग्री पॉलिनोमियल। ये इंफॉर्मेशन देख के क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। f of x शुड बी x टू द पावर 4, यानी f of x minus x to the power 4 is equal to 0. This statement is valid for x is equal to 1, 2, 3 and 4. यानी आप f of x minus x to the power 4 ये लिख सकते हो x minus 1, x minus 2, x minus 3 and x minus 4, और यहाँ पे एक लीडिंग कोफिशिएंट भी अप्लाई करना होता है आपको। एनी डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है, then next step this f of x is equal to a times x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4 plus x to the power 3, 4, 4, 4, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट कितना है बोलो? 2, अभी x is equal to कितना पुट करोगे बोलो? 5. So 2, 4, 3, 5. 2, 1 and this is 625। ये हो गया 8 625. and 625 plus 48, so final answer is 670. 670। रॉन्ग आंसर है, लेकिन क्या मिस्टेक है इसमें बताओ? रॉन्ग आंसर है। क्या मिस्टेक हुआ है इसमें बताओ? सिक्स 673 आंसर डन करेक्ट नहीं है यार, ये रॉन्ग आंसर है। समरजीत तुम्हारा आंसर है 649। ओके समरजीत तुमने क्या किया बोलो? समरजीत कैन यू एक्सप्लेन? यस सर। हाँ बोलो क्या करना है बताओ। तुम्हारा आंसर डिफरेंट आ रहा है, 649 आ रहा है तुम्हारा आंसर। सर आपने वो 2 into 4 into 2 into 2 into 1 किया, वो 3 है ना? ये आपने कहाँ पे 3 किया है? नहीं सर, राइट है, राइट है। ओके सो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि 673 ये तो डेफिनेटली रॉन्ग आंसर है इस क्वेश्चन में, तो क्या मिस्टेक हो रहा है इसमें बताओ? इन स्टेप्स में क्या प्रॉब्लम है, सोच के बताओ एक बार। सर पावर मैच नहीं कर रही। किसका पावर मैच नहीं कर रहा है? टोटल एफ ऑफ एक्स। नहीं पावर तो 4 ही है ना, x x x x x टू द पावर 4, और 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। ऐसा ही कुछ है और सोचो। सॉल्यूशन कैसे? क्या बोल रहे हो? तुम लोग सोच रहे हो मैं बताऊं क्या रीजन है बताओ? Hint. देखो इसमें मिस्टेक ये है एक्चुअली, क्वेश्चन में था कि f of x का लीडिंग कोफिशिएंट कितना है? 2, 2, और f of x 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो बेटे लीडिंग कोफिशिएंट में ये भी तो ऐड होगा ना। Yes, sir. एक्चुअल में यहाँ पे कितना आना चाहिए? जस्ट 1 आएगा यहाँ पे। अरे यार एक कॉमन सेंस का पॉइंट है, सपोज करो ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसमें आप x क्यूब ऐड करते हो, इससे लीडिंग कोफिशिएंट चेंज हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन x टू द पावर 4 ऐड करोगे तो इससे तो लीडिंग कोफिशिएंट चेंज होगा ना। यस सर। फाइनली Yes, sir. आपको लीडिंग कोफिशिएंट कितना चाहिए? 2। ओनली ऑलरेडी 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हो अभी?
1 1, तो यहाँ पे एक्चुअली 1 आने वाला है। अब इसमें पुट करोगे आप x इज इक्वल टू 5, so this will be 4 3 2 1 and 5 to the power 4 यानी 625, 4 into 3 12 into 2 24, so final answer is 49. 14. ये आंसर करेक्ट है rather than 673। एनी डाउट? थोड़ा फिर से समझाइए, सर। फिर से समझाइए क्या थोड़ा। क्या डाउट है बोलो। ये लीडिंग हाँ। कोएफिशिएंट वाला पार्ट। यार लीडिंग कोफिशिएंट ये होता है, जैसे तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, x to the power 5 minus 4x cube plus 2x square minus 1, ये 5 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो जो मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट होता है ना, दैट इज लीडिंग कोफिशिएंट। आप इसमें x to the power 5 के अलावा कोई बिलो डिग्री वाली चीजें ऐड और सबट्रैक्ट करते हो, लाइक ये ऐड किया या फिर सबट्रैक्ट किया, जो भी है ये ऐड करते हैं। सपोज करो ये ऐड किया 6x क्यूब, तो इन सब से x to the power 5 को कोई इफेक्ट हो रहा है क्या? नो सर। हाँ, तो लीडिंग कोफिशिएंट तो चेंज नहीं हो रहा ना अभी। लेकिन सपोज करो इस क्वेश्चन के अंदर मैं x to the power 5 ऐड करता हूँ, तो अभी लीडिंग कोफिशिएंट सेम है, चेंज हो गया है? चेंज होगा सर। अभी टोटल लीडिंग कोफिशिएंट कितना हो गया यहाँ पे? 2। तो लास्ट क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, सारे बिलो डिग्री थे, x to the power 4 में आप x स्क्वायर ऐड कर रहे थे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जस्ट x ऐड किया था, लेकिन अभी x to the power 4 ये मैक्सिमम डिग्री है और आप ऐड भी कितना कर रहे हो? x to the power 4। हाँ, टोटल लीडिंग कोफिशिएंट कितना है फाइनली? 2। 2। ये कितना है इधर, कितना, ये 1 है ना ये? Yes sir. तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हो अभी? 1 1। सपोज करो आप यहाँ पे यूज करते 2, तो अभी लीडिंग कोफिशिएंट एक्चुअली में कितना हो गया? 3। हाँ, लेकिन नहीं है यार, 2 ही है क्वेश्चन में। यहाँ पे 2 यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे कितना यूज करोगे? अरे नेट नाही माझ्या ना ठेव इथं। 1। क्लियर? ठीक है, तो ये नोट करो। हाँ बोलो। एक्स क्यूब होता तो 3 आया था ना, और 2 आता। डेफिनेटली 2 आता। x स्क्वायर होता 2 भी 2 आता। तर दादा काम करतो का तू? गप्प बस जरा। अरे सूर्यवंशी, क्लियर? मी हेच करत। यस सर। हाँ, तो x क्यूब होगा तो फिर 2 ही आने वाला है, क्योंकि x क्यूब x टू द पावर 4 को अफेक्ट नहीं करेगा यार। ओके, ठीक है, ये नोट करो। इसके अलावा और कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। सो फाइनल आंसर है 649, ये इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पे अपने वर्ड्स में लिख लेना रीजन यार, है ना, कि 2 अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, 1 क्यों आना चाहिए। इसको अपने वर्ड्स में लिख लो। अपने वर्ड्स का मीनिंग ये होता है कि तुम बाद में कभी रिवीजन करते हो तो इसका रीजन आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे 2 यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है, एनी डाउट? अगेन 5 डिग्री पॉलिनोमियल है और सपोज करो आप x टू द पावर 5 ऐड कर रहे हो, तो ही लीडिंग कोफिशिएंट चेंज होगा। 5 डिग्री पॉलिनोमियल में 4 क्यूब x स्क्वायर या x या कांस्टेंट टर्म, उससे इफेक्ट नहीं आता है। क्लियर? सर अगर हम पावर 4 के पॉलिनोमियल में अगर पावर 5 होता तो, बेटा मगर वो अब पॉसिबल ही अगर नहीं है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है। तुम समझने का ट्राई करो। पावर 4 में आप x टू द पावर 5 ऐड कर रहे हो, तो ये कितने डिग्री पॉलिनोमियल हो गया अभी? 5 डिग्री। नहीं है, वो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। हाँ, तुम कर सकते हो फिर भी। सपोज करो क्वेश्चन इस तरीके से, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। f of x is a 4 degree polynomial। अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा ये। f of x is a 4 degree polynomial such that f of 1 is equal to 1, f of 2 is equal to 32, f of 3 is equal to 243, f of 4 is equal to 1024, then determine f of 5। ये क्वेश्चन है।
करो, ट्राई करो उसको अपने आप से। सर लीडिंग कोफिशिएंट तुम ट्राई तो करो बेटा, एक बार अपने आप से चीजें क्लियर होंगी, ट्राई करो एक बार। तुम्हें क्लियर होगा कि रिक्वायरमेंट है या नहीं है उसका। सर -x लिया तो लीडिंग कोएफिशिएंट। बेटा तुम अपना करो एक बार, सबको करने दो, डिस्कस करते हैं एक साथ। अभी आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, ठीक है। 4, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4 4. So f of x minus x to the power 5 is equal to 0. 4x is equal to 1, 2, 3, 4. यानी you can write f of x minus x to the power 5 is equal to a times x minus 1, x minus 2, x minus 3 और x minus 4 4. अब ये इधर आएगा राइट साइड, तो ये हो गया प्लस x to the power 5. Any doubt? No. Okay. No. f of x is a 4 डिग्री पॉलिनोमियल, लेकिन अभी x to the power 5 आ गया, तो डेफिनेटली a शुड बी 1 0 -x raised to 5. 0 f of x is a 4 डिग्री पॉलिनोमियल सच दैट, इसमें यार आपको एक फैक्टर और देना पड़ेगा, फिर आपको डेफिनेटली इसमें एक फैक्टर और देना पड़ेगा। एक इंफॉर्मेशन ये भी लिखो, f of 5 is equal to 5 to the power 5, तब आप f of 6 डिटरमाइन करो। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है। क्वेश्चन इज दिस, 5 to the power 5 कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम लोग कंसेप्ट फोकस कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो ये 5 और है, तो एक फैक्टर और आना चाहिए यहाँ पे, क्या x माइनस 5 एनी डाउट? 5 No. ठीक है। No, फाइनली sir. f of x is a 4 डिग्री पॉलिनोमियल। 4 degree. f of x is a 4 डिग्री पॉलिनोमियल। Definitely a should be -1. very good. So definitely ये -1 आएगा, ताकि यहाँ पे जो x to the power 5 आने वाला है वो -x to the power 5 आए, और -x to the power 5 plus x to the power 5 कैंसिल। So definitely f of x is equal to a है -1, यानी this। Clear? Yes sir. हाँ, अभी आपको जो भी फाइंड करना है कर सकते हो। सपोज करो f of 6 फाइंड करना है, तो x is equal to कितना पुट करोगे बोलो? 6। हाँ, रहने दो, रिक्वायरमेंट नहीं है उसका, बिल्कुल मैं ये बोल रहा हूँ, छोड़ सकते हो उसको, रिक्वायरमेंट नहीं है उसको 6 पुट करने का। ओके, क्लियर? Yes sir. Yes sir. नोटेड? Yes. Yes sir. ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट। कुणाल, कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? बोल सकते हो बेटा, कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम? ठीक है, बाकी पेशेंस को टेस्ट करने का ट्राई मत करो यार बार। ओके, सो फाइनल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, काफी सिंपल पॉइंट है, समझने का ट्राई करते हैं।
लाइक a टू द पावर m माइनस b टू द पावर m, या फिर पहले डायरेक्ट काम की बात पे आते हैं ना, a to the power m plus b to the power m is always divisible by a plus b if m is odd number. काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी ज्यादा यूजफुल पॉइंट है और काफी सिंपल पॉइंट है. इसका मीनिंग क्या है समझने का ट्राई करना. m है ऑड नंबर, a to the power m plus b to the power m, लाइक कोई भी नंबर, जैसे 3 to the power 3 हो गया और लेट्स से, या फिर 4 to the power 3 और 2 to the power 3. So ये है a to the power m plus b to the power m. m है clearly odd number. This number will be definitely divisible by 6. 6. चेक कर सकते हैं. 4 cube 64, 2 cube 8, टोटल समेशन हो गया 72. क्लियरली डिविजिबल है by 6. एनी डाउट? No. No. ठीक है. और भी कुछ लिख सकते हो अगर आप, जैसे 3 to the power 5 प्लस कोई भी नंबर लिख सकते हो, लाइक 2 to the power 5 हो गया, या 4 to the power 5 लिख सकते हैं. डेफिनेटली डिविजिबल बाय 7. 8 to the power 5 होता है 243. 4 to the power 5 जस्ट अभी कैलकुलेट किया था 1024. 1 0. समेशन हो गया 7621. ठीक है. 7 1 56 और 7 क्लियरली डिविजिबल है 7 से. एनी डाउट? No sir. No, sir. ठीक है. अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है समझने का ट्राई करना. जैसे डिविजिबल बाई a प्लस बी, यानी a प्लस बी से जब आप डिवाइड करते हो तो डेफिनेटली रिमाइंडर कितना आना चाहिए बोलो. 0. अभी a टू द पावर m प्लस b टू द पावर m डिवाइडेड बाई a प्लस b. तो यार एक सेकेंड के लिए आप a को x समझ के चलो, जैसे ये लिखा हुआ है x और ये भी है x, तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आप x इज इक्वल टू कितना पुट करते बोलो. माइनस बी. हाँ, अभी बस x के प्लेस पे कितना है यहाँ पे. 8. So for remainder put a is equal to माइनस. any doubt. तो ये हो गया माइनस b No. to the power m and plus b to the power m, and for divisibility remainder should be 0. 0. यार ये सोच के बताओ ये 0 कब आने वाला है. m आप even नंबर पुट कर सकते हो क्या बोलो. नहीं, odd ही करना. डेफिनेटली ऑड नंबर, बिकॉज नेगेटिव टू द पावर इवन, पॉजिटिव और नेगेटिव टू द पावर ऑड क्या होता है बोलो. Negative. नेगेटिव. तो काफी सिंपल कंसेप्ट है. r is equal to 0, m is clearly odd number. Any doubt? No. ठीक है, ये नोट करो, इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं. ये स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए आपको. a to the power m plus b to the power m clearly divisible by a plus b if m is odd number. Okay, so next example is this: 7 to the power 2002 plus 3 to the power 2002 is divisible by 29. ये प्रूव करना है हमको. अभी ये एक्सप्रेशन कुछ a to the power m plus b to the power m जैसे ही है, बस प्रॉब्लम ये है अभी यहाँ पे ये नंबर क्या है बोलो. Even. So you can write this 49 to the power 1001. ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. And this can be written as 9 to the The power. power 1001. And this is clearly divisible by 49 plus 9 यानी कितना. 58. 58. ऑब्वियसली बात है ना, जब कोई नंबर 58 से डिविजिबल है
तो डेफिनेटली वो 2 से भी डिविजिबल है और 29 से भी डिविजिबल है। Yes, sir. Yes, sir. हो गया प्रूफ। सर 58 से है तो 29 से है मतलब। ये अपने आप सोच के देखो, 29 2s are 8. ये अपने आप सोच के देखो। हाँ हाँ Condition to the खैर और भी नंबर से डिविजिबल हो सकता है वो, लेकिन अभी पर्पस केवल 29 प्रूफ करना था। ओके, क्लियर? Yes, sir. ठीक है। Next point, a to the power m minus b to the power m is always divisible by a minus b. सपोज करो ये है x, ये भी है x, 4 रिमाइंडर, x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे बोलो? B. x इज इक्वल टू b पुट करो, ये वैल्यू ऑलरेडी कितनी आ रही है? 0. 0। Zero. तो इसका मतलब Zero. डेफिनेटली डिविजिबल है। क्लियर? Yes, sir. हाँ, यार तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, x का क्या है, हम लोगों को हैबिट होता है, ठीक है, a का हैबिट नहीं होता है, तो a के प्लेस, x के प्लेस पे a भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में, ध्यान रखना। इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b। m के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी नंबर आप बोल सकते हो, लाइक 5 टू द पावर कोई भी इवन नंबर भी ले सकते हैं, 4 माइनस 3 टू द पावर 4 डेफिनेटली डिविजिबल है बाई 2. 2। 5 टू द पावर 4 वैसे भी यार, 5 टू द पावर 4 ऑड नंबर, 3 टू द पावर 4 ऑड नंबर, ऑड माइनस ऑड इवन, और इवन क्लियरली डिविजिबल होता है 2 से। एनी डाउट? no. No, sir. ठीक है, तो ये नोट करो, ये चैप्टर हो गया है अभी कंप्लीट। The next chapter. नेक्स्ट चैप्टर इज रेशियो। नेक्स्ट चैप्टर इज रेशियो। एनी डाउट? No, sir. ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना यार, सब कुछ काफी इजी है ये, और इसके ऊपर ये सेपरेट चैप्टर नहीं होता एक्चुअली, रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन का ये क्वेश्चंस में यूज होता है, काफी यूज होता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये हो गया। सर हाँ बोलो। सेकंड केस में दोनों चलता है ना, इवन और ऑड? बेटा कुछ भी चलता है, क्योंकि b टू द पावर m माइनस b टू द पावर m डेफिनेटली 0 ही आएगा। सपोज करो कोई और एग्जांपल लिख लेते हैं, बताओ कोई भी नंबर बोलो, कोई भी नंबर बताओ। लेट्स से 6 क्यूब लिख लेते हैं, 6 क्यूब माइनस कुछ भी लिख सकते हो यार, 3 क्यूब, ये तो क्या डेफिनेटली 3 से डिविजिबल होगा ही। कितना लिखना है? सर अगर 1 क्यूब होगा तो नहीं होगा ना? क्या बोल रहे हो? 1 होगा, अगर 1 क्यूब होगा तो? 1 क्यूब तो 1 होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, वो फिर 6 माइनस 1 5 से डिविजिबल नहीं होगा ना? एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? 6 क्यूब माइनस 1 क्यूब, ऐसा बोल रहे हो क्या? यस सर। बेटा क्या बात कर रहे हो यार, ये 5 से डिविजिबल है। 6 क्यूब इज 216 माइनस 1 215, डिविजिबल है 100%। एनी डाउट? No, sir. ठीक है, ओके, नोटेड। बाकी Yes, और भी sir. आइडेंटिटीज अपने माइंड से बना सकते हो, जैसे ये भी बना सकते हो, जैसा like this point, a to the power m minus b to the power m is always divisible by a plus b if, क्या बताओ, m के ऊपर कोई कंडीशन आना चाहिए यहाँ पे?
a इज इक्वल टू कितना पुट करोगे बोलो? माइनस b. हाँ, एंड दिस शुड बी 0. सो क्लियरली m Even number. Even number. एनी डाउट? No, sir. No, sir. कुछ ऐसे ही हो गया, तुम समझने का ट्राई करो. लाइक m इवन नंबर का मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप हो गया ना. यस सर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का तो एक फैक्टर डेफिनेटली a प्लस b होता है. Yes. तो ये वही कंसेप्ट है. क्लियर? Yes. ओके, नोटेड. Yes. Yes, sir. पुणे है. नेक्स्ट हेडिंग. नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे रेशियो. नेक्स्ट हेडिंग इज रेशियो. ओके, देखो रेशियो सबको पता होता है, लाइक 2:3, 4:2. ठीक है, तो रेशियो क्या होता है? बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव कंपैरिजन होता है चीजों का. डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, इन सबको ही रेशियो बोलते हैं. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग वो क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं करने वाले हैं. सपोज करो ABC 3 है लोग, यहाँ पर टोटल है 1000 रुपीज, इनको डिवाइड करना है आपको 2:3:4 में. कर सकते हो आप लोग. एक के पार्ट में कितना आने वाला है? 2 अपॉन टोटल रेशियो बताओ कितना है? 9x. ये क्वेश्चन कर सकते हो ना. ABC Yes, टोटल sir. अमाउंट है 1000, रेशियो है 2:3. आपको फाइंड करना है A का अमाउंट, B का अमाउंट और C का अमाउंट. नहीं पता है फिर भी बता देता हूँ मैं. ऐसा करते हैं, इसको 2x कंसीडर करते हैं, ये 3x और ये 4x. 2x प्लस 3x प्लस 4x. 2x प्लस 3x प्लस 4x कितना होगा बोलो? 9x. 9x. अर्चना बेटा, ये बैकग्राउंड वॉइस काफी आ रहा है यार तुम लोगों की साइड से. नहीं पढ़ना है तो बोलो, क्लोज करते हैं लेक्चर. सर म्यूट करो दो सबको. यार म्यूट करने पे प्रॉब्लम ये होता है, फिर आप लोग कोई डाउट नहीं पूछ पाओगे. ठीक है, तो थोड़ा अपने आप से कंट्रोल करो. टेम्पररी कर. हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं कुछ नहीं, टेम्पररी म्यूट करो मैंने. चलो ठीक है, देखते हैं. ABC टोटल अमाउंट है 1000, रेशियो है 2:3:4. 2x 3x 4x टोटल हो गया 9x. 9x इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 1000 अपॉन 9. एक अमाउंट हो जाएगा को आता होगा. बाकी इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, इंडिविजुअल रेशियो अपॉन टोटल रेशियो इनटू टोटल अमाउंट. क्लियर? तो ए का रेशियो है 2, टोटल रेशियो है 9, टोटल अमाउंट है 1000. बी रेशियो है 3, टोटल रेशियो है 9, अमाउंट है 1000. क्लियर? सी रेशियो है 4, टोटल रेशियो है 9, अमाउंट कितना है बोलो? 1000. ये एक्चुअली एक्स का वैल्यू है यार, ये 1000 अपॉन 9. इसमें डाउट है किसी को? नो सर. No, sir. ठीक है, तो इस चैप्टर का जो पर्पस है हमारा, वो मेनली 2 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं हम लोग. फर्स्ट पॉइंट इज थ्योरी ऑफ इक्वल रेशियो. ऐसा कोई बहुत बड़ा थ्योरी नहीं होता इसमें ना, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, बस इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इक्वल रेशियो है. एंड सेकेंड पॉइंट इज कंपोनेंट एंड Dividend. हाँ बिल्कुल. एंड थर्ड पॉइंट इज मिसलेनियस क्वेश्चंस या रैंडम क्वेश्चंस. ओके, स्टार्ट करें अभी. Yes, sir. So Yes. first point is theory of equal ratio. First point is theory of equal ratio. देखो थ्योरी ऑफ इक्वल रेशियो क्या होता है, जैसे सपोज करो a अपॉन b और c अपॉन d ये इक्वल है. ठीक है, a अपॉन b इज इक्वल टू C upon D. हाँ, तो ये वैल्यू a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी के इक्वल भी आती है. मीनिंग क्या है इसका? लाइक 6 अपॉन 4 कितना होता है? 3 अपॉन 2. Yes, sir.
ओके, और कोई वैल्यू बताओ जो 3/2 है। लेट्स से 9/6, ये भी कितना है बोलो? 3/2 हाँ, अभी तुम न्यूमरेटर ऐड करो, डिनोमिनेटर ऐड करो। 9 + 6 15/10 4 + 6 3/10 तो ये भी 3/2 है, समझ रहे हो? yes माइनस करोगे तो भी सेम ही आता है। 6 - 9 -3 4 - 6 -2 ये भी -2 3/2 है। क्लियर? yes cancel yes sir इसके अलावा अभी रुको यार, अभी तो और भी काफी सारी चीजें हैं इसमें। सपोज करो तुम स्क्वायर्स वगैरह करते हो, लाइक न्यूमरेटर स्क्वायर a², फिर c² ऐड कर रहे हैं, माइनस भी कर सकते हैं, b² + d², और इसके ऊपर पावर अप्लाई करोगे 1/2 तो भी सेम ही आता है। लाइक 6² कितना होता है बोलो? 36 36 81 4² 16 एंड 6² 36 36 पावर 1/2, ये भी 100% 3/2 ही आएगा। चेक करते हैं। दिस इज 7 11 एंड दिस इज 15 52। ठीक है, हाँ ये कैंसिल हो रहा है, अभी कैंसिल हो रहा है क्या किसी से? Sir, they are 9/4 ratio. 13 से 13 9s are 13 4s. 13 4 and 13 9 क्लियर है। एंड 9/4 का स्क्वायर रूट कितना होता है बोलो? 3/2. 3/2 तुम इवन ये भी लिखते हो, a² - c² b² - d² पावर 1/2, ये भी सेम ही आता है। चेक कर लेते हैं। 36 - 81 16 - 36 पावर 1/2। सो व्हाट इज 36 - 81? 45। Yes, sir. 40. ठीक है, एंड दिस इज 20 कैंसिल, पावर 1/2 5 4 जा 9/4. 9/4 ठीक है, जरूरी नहीं है स्क्वायर करना है, आप क्यूब भी कर सकते हो। a³ प्लस BQ c³, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अभी कितना पावर अप्लाई करोगे बोलो? 1/3 ये भी 1/3 सेम ही आता है, ये भी 1/3 सेम ही आता है, ये भी सेम ही आता है। इवन तुम पावर 1000 अप्लाई करके अपॉन पावर 1/1000 करोगे ना, वो भी क्या आएगा? same same ये चेक करके देख लेना, पावर क्यूब करके सेम ही आता है। ठीक है, अब इसको लर्न नहीं करना आपको यार कि ये सब सेम होता है, ऐसे लर्न नहीं करना होता है। इसका रीजन क्या है वो देखेंगे अभी, पहले ये नोट करो। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इक्वल रेशियो, मतलब सारे रेशियो सेम ही है। रेशियो क्या होता है? समथिंग अपॉन समथिंग, इसी को रेशियो बोलते हैं। समथिंग माइनस समथिंग, इसको डिफरेंस बोलते हैं। समथिंग अपॉन समथिंग, इसको आप डिवीजन भी बोल सकते हो, डिवीजन को ही रेशियो बोलते हैं। क्यूब चेक करके देखना है क्या बोलो? no sir ठीक है, वो सेम ही आता है, वो तुम करके देख लेना। 6³ is 216, 9³ is 729, 729 और ऐड करोगे 216, फिर डिवाइड में और उसका फिर क्यूब रूट, वो भी आपको 3/2 ही मिलने वाला है इससे। ओके, नोटेड। नोटेड। yes sir yes sir yes sir ठीक है, अभी इसको प्रॉपर एक क्वेश्चन लिखते हैं। प्रूव a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f इज इक्वल टू 2a + 3c माइनस का 5e/2b + 3d माइनस का 5a, ये आपको प्रूव करना है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करोगे ना तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा यार, क्योंकि काफी सारे टर्म्स है यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है
और काफी यूजफुल कंसेप्ट है ये कि आपको कुछ टर्म्स इक्वल गिवन है, आप उसको पुट करो के इक्वल। क्लियर? यानी ये सारे रेशियो सेम है और रेशियो का वैल्यू है के। सो ए कैन बी रिटन एज BK. सी कैन बी BK. रिटन एज DK. DK. ई कैन बी रिटन एज FK. हाँ, अभी जो आपको प्रूव करना है ना, यहाँ पे ये सारे वैल्यूज पुट कर दो। सो ए इज DK यानी कि 2BK, C इज DK यानी कि 3DK, E इज FK यानी कि 5FK। एनी डाउट? सर वो No sir. 2 कैसे आया, मतलब क्या बोल रहे हो? वो 2 और 3 और 5 कैसे आया? तक कैसे आया वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, उसको प्रूव कर रहे हैं। अभी 2, 3 और 5 की जगह पे 1 करोड़ भी आ सकता है। क्यों आ सकता है वो तुम्हें भी समझ आएगा सब चीजें। ये तुम्हें लर्न करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं यार, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये क्वेश्चन है कि आपको ये प्रूव करना है। समझ रहे हो ना? वो क्वेश्चन है यार, वो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंसेप्ट है इसको माइंड में रखना है, ऐसा नहीं है, वो क्वेश्चन है। ओके, सो ए इज BK, C इज DK, E इज FK। यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करोगे अभी। सो ए इज BK, ये सब हो गया K कॉमन, रिमेनिंग इज 2B प्लस 3D माइनस 5K. IF. हाँ, और अपॉन डिनोमिनेटर में भी कितना है? Same. Same. तो ये पोर्शन क्या हो गया बोलो? Cancel. तो फाइनली कितना आ रहा है? Equal to K. K. यानी ये भी K है और ये K. भी K, तो दोनों सेम ही हो गए। This is equal to R. एनी डाउट? Yes, sir. No, No. sir. अब इसमें थोड़ा सा चीज ऑब्जर्व करने का ट्राई करो। लाइक सपोज करो आप यहाँ पे 3D के प्लेस पे 4D लिखते हैं, तो ये पार्ट कैंसिल होगा क्या? No, नहीं। sir. नहीं होता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, बस ये पैटर्न होगा वहां पे कि A और B कोफिशिएंट सेम, C और D कोफिशिएंट सेम, दिस E एंड दिस F इनके भी कोफिशिएंट सेम, सो दैट फाइनली ये कैंसिल आउट हो जाए। क्लियर? Yes, sir. Yes. काफी लोगों को यार ये डाउट होता है कि लाइक इस तरीके से 2B कैंसिल, 3D कैंसिल, 5F कैंसिल, तो ऐसा नहीं होता है ना, वो पूरा एक साथ कैंसिल होता है चीजें। ओके, ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन, नोट करो ये। Yeah. एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें अभी? Yes, sir. Okay, next question. Prove that A upon B is equal to C upon D is equal to E upon F is equal to 1000 A minus 100 है, ठीक है 100 ही चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1000 A minus 1009 C plus का 219 E upon 1000 B minus 1009 D प्लस का 219 F। ये आप चेंज नहीं कर सकते, वो सेम रखना पड़ेगा। ये प्रूफ करना है, करो स्टार्ट करो। Prove A equal. सिंपल क्वेश्चन है।
ओके, हो गया क्वेश्चन, ये बोलो। Yes, Yes. Yes, sir. ओके, सो क्लियरली ए बी के, सी डी के, ई एफ के, ये वैल्यूज पुट करो अभी राइट हैंड साइड, तो के कॉमन, बाकी ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा बोलो। cancel. ओके, प्रूव। एनी डाउट? No. Okay, next example. Next example is this: A upon B is equal to C upon D is equal to E upon F is equal to, अभी जैसे यहाँ पे स्क्वायर्स आ रहे थे, तुम स्क्वायर्स के साथ कोफिशिएंट्स भी यूज कर सकते हो, सेम ही रहता है वो। 5a स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर अपॉन 5b स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर पावर x। आपको फाइंड करना है x, ये क्वेश्चन है। करो ये क्वेश्चन, ट्राई करो। Sir, 2. तो यार रॉन्ग आंसर एक्चुअली। वन अपॉन टू। हाँ, 1/2 करेक्ट आंसर है। Yes, sir. 1/2. Yes, sir. 1/2. 1/2 Yes, sir. correct, बिल्कुल। ओके, 1/2 करेक्ट आंसर है डेफिनेटली। ओके, स्टार्ट करते हैं। So again simple question: A upon B, C upon D, E upon F is equal to K. A is equal to BK, C is equal to DK, and E is equal to FK. ये वैल्यूज आप पुट करोगे इस एक्सप्रेशन में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके अलावा और कोई मेथड यूज करोगे तो यार ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दिखने में तुम्हें समझ में आ रहा होगा काफी कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन लग रहा है। नहीं लग रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ये इजी टाइप का एक्सप्रेशन तो नहीं है, क्योंकि काफी सारा प्लस माइनस है, कोफिशिएंट्स भी हैं, फिर एक पावर भी है। लेकिन ये मेथड से जाओगे तो बेस्ट है। A इज इक्वल टू बी के, सी डी के, E इज इक्वल टू एफ के, ये वैल्यूज पुट करते हैं अभी वहां पर, तो ये हो गया A। व्हाट इज A स्क्वायर? BK whole square. हाँ, B यानी कि square. B स्क्वायर के स्क्वायर। व्हाट इज C स्क्वायर? D स्क्वायर के स्क्वायर। एंड व्हाट इज E स्क्वायर? F स्क्वायर F square. के स्क्वायर। ये K पोर्शन से square. कैंसिल, एंड होल पावर कितना है इसका बोलो? 1/2. X. X. तो बेसिकली k to the power 2x should be equal to k to the power 1. So 2x is equal to 1, x is equal to 1/2. 1/2. Correct. ये इसका आंसर है। So final answer is x is equal to 1/2. Correct. सर वो k का थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना, मतलब क्या डाउट है बोलो? वो k raised to 1 is equals to k raised to 2x से मतलब समझ नहीं आया बेटा थोड़ा। ये कितना पुट किया था हम लोगों ने, ये बताओ। k हाँ
ठीक है, ये समझ आया आपको? ये सब ये क्लियर हुआ? हाँ ये क्लियर हुआ। ठीक है, तो अभी मेरे को ये बताओ a टू द पावर m और ब्रैकेट 10 ये कितना होता है a टू द पावर mn। ठीक है, तो ये k स्क्वायर और ब्रैकेट x यानी k टू द पावर हाँ 2x। 2x। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन है k टू द पावर 2x और ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने पुट किया था कि हाँ और दोनों इक्वल है। हाँ तो समझ बेस में आया। सेम है, मतलब पावर्स भी सेम होना चाहिए ना। हाँ तो 2x इज इक्वल टू 1x इज इक्वल टू 1/2। हो गया, सिंपल क्वेश्चन। एनी डाउट? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। 6 इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ इक्वल रेशियो, और कुछ स्पेशलिटी नहीं है यहाँ पे। So A upon B, C square upon D cube, E upon F square is equal to this expression. We have to determine the value of K. K. Sorry, value of X. Sorry, value of X determine करना। तो A upon B, C square upon D cube, and E upon F square is equal to K. यानी A is equal to BK, C square is equal to D cube। हाँ, और E is equal to F square K। कोई डाउट है इसमें बोलो? K। ठीक है यार, ये वैल्यूज अभी यहाँ पे पुट करो तो ये तुम्हें दिख रहा होगा a to the power 6 है। So clearly a to the power 6 is equal to b to the power 6 into k to the power 6। हाँ, और आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पे c, बिल्कुल c to the power 12 रिक्वायर्ड है, तो c to the power 12 के लिए भी पावर 6 अप्लाई करोगे ना। So c to the power 12, t to the power 18 और k to the power 6। क्वेश्चन में है e to the power 6 यानी कि बोथ साइड पावर 6। So e to the power 6, f to the power 12 and k to the power 6। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो डेफिनेटली कॉमन आएगा k to the power 6, रिमेनिंग पोर्शन दोनों में है सेम, ये पोर्शन कैंसिल। फुल पावर कितना है इसका बोलो? X। हाँ बिल्कुल 1/6। तो बेसिकली दिस इज k to the power 6x is equal to k to the power 1, यानी फाइनली x is equal to 1/6। 1/6। 1/6। ये इसका आंसर। तो ये जो फर्स्ट पेज पे लिखा है ये सब समझ में आ गया होगा तुम लोगों को अभी? यस। हाँ, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या k क्यूब आता है, तो उसको 1 बनाने के लिए पावर 1/3 अप्लाई कर देते हो। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, ये नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। सिंपल है, टफ नहीं है इसमें कुछ। सर हाउ मेनी लेक्चर्स रेशियो चलेगा? मैक्सिमम यार नेक्स्ट लेक्चर बस हो गया फिनिश।
So next topic then. नेक्स्ट टॉपिक फिर इनइक्वेशंस। Yes. फंडामेंटल्स कंप्लीट हो जाता है आपका यहाँ पे। एक इंडाइसिस भी होता है फंडामेंटल्स में, लेकिन यार इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। Yes, sir. HCF LCM होता है, उन दोनों का शीट्स में शेयर करूंगा ग्रुप पे, वो आप अपने आप से पढ़ लेना HCF LCM वगैरह, और वो आप कर लेना। ठीक है, इंडाइसेस कर सकते हो ना अपने आप से। इंडाइसेस का मतलब यही सब e to the power n Pay power n. Yes. Yes, sir. बिल्कुल। हाँ सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है बोलो अभी। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is this: 2a is equal to 3b is equal to 4c is equal to 5d। वैसे ये क्वेश्चन थ्योरी ऑफ इक्वल रेशियो का नहीं है, ये मिसलेनियस में आता है, लेकिन फिर भी यार यहाँ पे इक्वल इक्वल है तो आप बोल सकते हो थ्योरी ऑफ इक्वल रेशियो, है ना। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलोंग्स टू थ्योरी ऑफ इक्वल रेशियो, ऐसा नहीं होता है कभी भी। सो क्वेश्चन इज 2a is equal to 3b is equal to 4c is equal to 5d। आपको फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। तो यार इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अगेन सेम मेथड, 2a 3b 4c 5d is equal to k, a is equal to K by 2. b K है by k by 3, c है k by 4 and d is k by 5। हाँ, आपको फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c रेशियो और d। यार एक चीज जरूर ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन है रेशियो का तो उसमें ऑर्डर देखना चाहिए आपको। लाइक क्वेश्चन है a b c d या फिर b रेशियो a रेशियो d रेशियो c या फिर कुछ और, ठीक है, वरना आंसर फिर मिस्टेक आएगा वहां पे। तो k/2 k/3 k/4 k/5 ये सब आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि जो रेशियो होता है ना एक्चुअली डिवीजन होता है वो रेशियो। लाइक 2:3 का मतलब है 2k/3k। हाँ, तो कांस्टेंट जो होते हैं ना वो कैंसिल हो जाते हैं, सेम कांस्टेंट है। तो नाउ दिस इज 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 और रेशियो 1/5. ये फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल नंबर्स हैं। आप इसको इंटीजर्स में भी चेंज कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई करोगे 2 3 4 और 5 के एलसीएम से। नाउ टेल मी व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 3 4 5। 20 No. 20 तो बेटे 3 से 30 डिविजिबल नहीं होता। 30 30 भी नहीं होता, 34 से डिविजिबल 60. मतलब 60 फर्स्ट नंबर है जो इन सबके टेबल में आता है, कॉमन नंबर। तो ये हो गया 30 रेशियो 20 रेशियो 15 रेशियो 12। अब तुम क्लियरली देख सकते हो इन 4 नंबर्स में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा होगा इन सब में। लाइक 2 15 में कॉमन नहीं है, 3 20 में कॉमन नहीं है। तो ये इसका फाइनल आंसर है 30 रेशियो 20 रेशियो 15 रेशियो 12। यार एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना आता है ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया 30 रेशियो 20 रेशियो 15 रेशियो 12, ये इसका फाइनल आंसर। एनी डाउट? No, sir. नो सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। 3a/2 is equal to 4b/3 is equal to 5c/4। फाइंड a रेशियो b रेशियो c। काफी सिंपल क्वेश्चन है, करो ट्राई। यानी सबको समझ में आ रहा होगा, आई थिंक काफी सिंपल है, इसलिए थोड़ा स्पीड फास्ट कर रहे हैं आप लोग, है ना। ओके,
So is equal to K. A is equal to 2K by 6. B is equal to 3K. 4. and C is equal to. 4K by 4. Now we have to find out this ratio, this and ratio 15 is to 30 is to this. K cancel. What is the LCM of 3, 4, 5? 30. सर 4 30 नहीं होता यार, क्या बोलते रहते हो? 30 40 डिविजिबल है क्या? 60 तो मल्टीप्लाई करो 60। हाँ बिल्कुल 60 और ये भी 60। Now it is 20 into 40 is to 45 is to 48. हाँ हर्षदा, कोई डाउट है आपको? बोलो, आपने हैंड रेज किया है। No. So, अच्छा चलो कोई बात नहीं। फाइनल आंसर है 40, 45 और 48। यार बाकी आंसर ये भी करेक्ट है, 2/3, 3/4, 4/5, ये आंसर भी करेक्ट है। सारी चीजें ऑप्शंस पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ये इंटीजर फॉर्म में है। Yes, sir. Okay, sir. Yes. हाँ, एनी डाउट? No, sir. No. नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखो, काफी सिंपल है। A/B है 2/3, B/C है 3/4, C/D है 4/5। आपको फाइंड करना है A/B/C/D। क्या आंसर आ गया बोलो? 2/3/4। 5. सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। Okay, noted. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next example is this: A/B is 2/3, B/C is 4/5, ठीक है। एंड C/D is 30, इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। 12 लिखते हैं, चलता है। 12 के प्लेस पे आप एक काम करो, 58 लिखो, ये बेस्ट है। 58। नाउ फाइंड A/B/C/D, ये क्वेश्चन। अभी आप 2/3 ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते है ना, लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे भी दोनों तरफ सेम ही था, 3, 3, 4, 4, तो इजीली हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा माइंड यूज करना है, बाकी क्वेश्चन सिंपल ही है। ओके तो देखो बेसिकली पर्पस क्या होता है हम लोगों का, जैसे A/B और B/C, इनमें जो B का पार्ट है ना वो सेम आना चाहिए, तो आप डायरेक्ट उनको कॉमन कर सकते हो। लेकिन अभी फर्स्ट इक्वेशन ही बोलना चाहिए इसको, एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे B है 3, लेकिन सेकंड एक्सप्रेशन में B कितना है बोलो? 4। तो क्लियरली आप फर्स्ट को मल्टीप्लाई करोगे विद 4, यानी A/B कैन बी रिटन एज 8/12। इसमें कोई डाउट है? No, sir. No, sir. हाँ यार, ये समझ में आता है ना आपको, 2/3 और 8/12 सेम ही है।
Yes, sir. Yes. सेकेंड मल्टीप्लाई विथ, Into 3. हाँ बिल्कुल, so second multiply with 3, so B ratio C can be written as 12 ratio 15. अभी ये C यहाँ पे 15 आना चाहिए, थर्ड रेशियो डिवाइड बाई 2, so C ratio D can be written as 15 ratio 29. आंसर आ गया फाइनली। अभी कॉमन हो गया ना यार, तुम समझ रहे होंगे मेरे को लगता है, 8 ratio 12 ratio 29. हाँ, और ये 15 कॉमन, तो इस क्वेश्चन का आंसर है फाइनली A रेशियो B रेशियो C रेशियो D इज 8, 12, 15 और 29, ये इसका आंसर है। ओके देवाशीष, तुम्हारा आंसर तो काफी डिफरेंट आ रहा है, 36 पे आ गया। ठीक है, तो ये तो मिस्टेक है आंसर में। ठीक है, सिंपल है। बताओ कोई डाउट है तो इसमें? No, sir. सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ओके। इसके अलावा थ्योरी ऑफ रेशियो में तो और क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बस यही क्वेश्चंस होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट फील होते हैं, एक्चुअली है नहीं है डिफिकल्ट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। तुम्हें नहीं लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हें अभी कंसेप्ट पता चल गया है। ठीक है, बाकी देखने में थोड़े डिफिकल्ट फील होते हैं क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन तो नहीं होता है थ्योरी ऑफ इक्वल रेशियो में, इतने ही क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन आप ये लिख सकते हो, लाइक दिस क्वेश्चन, a plus b plus c upon d is equal to, इतने ही क्वेश्चंस होते हैं और कोई नया क्वेश्चन नहीं होता है थ्योरी ऑफ इक्वल रेशियो में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं अभी। इसको जस्ट इंट्रोड्यूस करता हूँ, इंट्रोड्यूस करने के बाद में इसके ऊपर क्वेश्चंस नेक्स्ट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। ये भी काफी इजी है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें स्पेशल। देखो कंपोनेंट और डिविडेंड क्या होता है, लाइक a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, ऐसा कहीं पे है। जैसे सपोज करो 3 अपॉन 2 और 6 अपॉन 4 सेम ही होते हैं, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मानस का कमेंट आया, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। बेटा तुम्हें लग रहा है सोच के कि ये टॉपिक 11th लेवल का लग रहा है आपको? बताओ। No, sir. ये किसी भी एंगल से 11th का टॉपिक नहीं है, ये सब ये नहीं सर, कंपोनेंट और डिविडेंड का ये टफ है ये। सर ये यूज होता है बस हर एक टॉपिक। हाँ तो यार यूज तो होता ही है, इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। सपोज करो ये स्टेटमेंट आपको गिवन है, या फिर तुम ऐसा फाइंड कर लेते हो कहीं पे कि दिस रेशियो और दिस रेशियो सेम, तो आप ये यूज कर सकते हो a और a। देखो लिखना कैसे होता है समझने का ट्राई करना। लाइक ये न्यूमरेटर, तो ये आप न्यूमरेटर में भी प्लेस करोगे और डिनोमिनेटर में भी प्लेस करोगे। सिमिलरली दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ c और c, जो डिनोमिनेटर होता है ना वहां पे आप करोगे प्लस और एक बार माइनस, सेम एक बार प्लस और एक बार Yes. हाँ ये हटा रहा हूँ मैं यार अभी यहाँ से ना, ये सब एरो वगैरह हटा रहा हूँ, ये दिखने में ठीक नहीं लग रहा है इसलिए। So a upon b is equal to c upon d, then you can write a plus b upon a minus b is equal to C plus D by C minus D. हाँ, अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिस रेशियो और दिस रेशियो सेम होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d है तो दिस भी सेम ही होता है। सपोज करो ये दोनों आते हैं 3 अपॉन 2, तो ये भी सेम ही आएगा। अच्छा ये रिवर्स भी लिख सकते हो आप, लाइक कहीं पे a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d गिवन है, तो यू कैन राइट a प्लस b अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d। और सपोज करो कहीं पे a प्लस b अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d ये गिवन है,
देन आप इसका रिवर्स भी लिख सकते हो, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। कैसे करेंगे वो एग्जांपल में क्लियर होगा आप लोगों को। अभी जैसे ये एग्जांपल है 3 अपॉन 2 और 6 अपॉन 4 सेम होता है। यस सर। हाँ तो यार देखो ये भी सेम ही आ रहा होगा, 3 प्लस 2 माइनस 2 6 प्लस 4 और माइनस 4 3 प्लस 2 5 अपॉन 1 6 प्लस 4 10 तो ये भी सेम है और ये भी सेम है, यस और नो? यस सर। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अगेन एक स्टेटमेंट सुन लो, ऐसा नहीं होता है कि ये और ये सेम है, ऐसा नहीं है। ये दोनों लोग आपस में सेम है और ये भी दोनों आपस में सेम है। अंडरस्टूड? यस Yes, sir. हाँ तो a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, देन यू कैन राइट a प्लस b अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d। लाइक ये एग्जांपल, इसको साइड में लेते हैं, ठीक है। देन वी कैन राइट 3 प्लस 2 माइनस 2 6 प्लस 4 माइनस 4। तो ये है 1.5 एंड दिस इज 5। ओके डन। काफी लोग क्या करते हैं, ये तुम लोग मत करना, लाइक लेफ्ट साइड में कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड अप्लाई किया और राइट साइड में एज इट इज रखा, ऐसा नहीं होता है। a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c अपॉन b, ऐसा नहीं होता है। लाइक a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इस एक्सप्रेशन में आ रहा था 5 और c अपॉन d कितना आता है यहाँ पे बोलो? 1.5। तो 5 और 1.5 हाँ तो 5 और 1.5 सेम होते हैं क्या बोलो? ठीक है, लास्ट एग्जांपल करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सपोज करो ऐसा कुछ गिवन है 2a प्लस 3b अपॉन 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4c प्लस 5b अपॉन 4c माइनस 5b। क्वेश्चन इज फाइंड ad अपॉन bc, ये क्वेश्चन है। तो यार कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडों का काफी यूज होता है एक्चुअली। आप इसको नॉर्मल मेथड से करोगे ना तो तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है अदर देन क्रॉस मल्टीप्लाई करने की, यस और नो? यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे टोटल आपको मिलेंगे 4 टर्म्स, राइट साइड भी आपको 4 टर्म्स मिलेंगे, यानी कि टोटल 8 टर्म्स। फिर उनका ट्रांसपोजिशन करोगे, कुछ प्लस माइनस करोगे और फाइनली आप एडी अपॉन बीसी वाले कंक्लूजन पे आओगे। इससे अच्छा यहाँ पे आप डायरेक्ट यूज करो क्या, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऑब्जर्व कैसे करोगे अभी, लाइक 2a प्लस 3b अपॉन 2a माइनस 3b। सो ये हो गया a प्लस b अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d। इन द वेरी फर्स्ट स्टेप यू कैन डायरेक्टली राइट 2a अपॉन 3b इज इक्वल टू 4c अपॉन 5d। हाँ ये हो गया कैंसिल एंड क्लियरली ad अपॉन bc इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह चेक करके चेक कर लेना तो भी सेम ही आंसर आएगा। एनी डाउट? नो सर। No, sir. तो बाकी करते हैं नेक्स्ट टर्म पे। जिन लोगों को टफ लगता है उनको काफी इजी लगने लगेगा कल से, आई होप, क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे हम लोग यार इस पे ना, 7-8 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इस पे और इजी होता है, टफ नहीं होता है। ओके, एनी अदर डाउट? नो सर। नो सर। सर्ट्स का शीट कंप्लीट कर लो, सर्ट्स का शीट 2। कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और साथ में सर्ट्स 2 का डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। फिर नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करेंगे हम लोग इन इक्वेशंस। बेसिक फंडामेंटल सब कुछ कंप्लीट हो गया है, अब स्टार्ट होगा 11th का पोर्शन, ठीक है? ओके सर। ओके सर। Okay, sir. इस संडे को टेस्ट होगी। नहीं यार इस संडे को टेस्ट नहीं होगी, नेक्स्ट संडे को टेस्ट होगी। टेस्ट होगी, चलो टेस्ट होगी, है ना? अच्छा है, ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है? ओके सर। Bye, sir. बाय सर। चलो बेटे, ओके। बाय सर।